मृत जो व्यक्ति थे, ये मामला कब से आप देख रहे हैं? इस मामले को कैसा देख रहे हैं? ये कब कैसा घटना हुआ जो आपको कब खबर मिला? 7 तारीख को सुबह 5 बजे से वो घर से निकला था माँ को बोल के कि हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और घर में माँ और छोटी बहन रहती थी और हम पटना में रहते हैं, ठीक है। तो सुबह से शाम हो गया, नहीं आया तो हमको ही फ़ोन किया, तो हम बोले हो सकता है कहीं गया होगा दोस्त लोग के पास, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। 2 दिन हो गया नहीं आया, तो तीसरा दिन हम भी आ गए पटना से। और घटना के एक दिन पहले खुशबू पासवान नाम का जो हरदा फुदना के हैं, वो आया था एक दिन पहले शाम में, और उससे कुछ बातचीत किया था। क्या बातचीत किया मम्मी लोग उतना समझ नहीं पाई। उसी दिन अगला दिन वो सुबह से गायब है। तो इस शक के आधार पे मेरे परिजन जिया जी लोग गए उनके घर। तो जैसे घर गए, पूछे कि कुंदन के बारे में कुछ जान रहे हैं, तो उसके घर से कोई बच्चा निकला, कुछ बोला कि हाँ कुंदन मिल्की वाले। तो उस बच्चे को थप्पड़ मार के अंदर कर दिया गया। अच्छा। कि छोड़ तुम काहे बोल रही, हम बोलेंगे कुछ। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिला। और उसके बाद उस आदमी का कहना है कि आज मेरे 5 तारीख को मेरा माँ डेथ किया है, हम करता में है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप 5 तारीख को आपका माँ डेथ किया, आप करता में है, तो आप 6 तारीख को मेरे घर शाम में क्यों गए? और वो भी आप सिविल ड्रेस में गए, कर्ता के ड्रेस में तो नहीं गए। तो शक का गुंजाइश उसी पे है। और आज के डेट में मेरा भाई का लाश मिला है। तो ये बात बताएं आप हमें कि जब आपके भाई साहब की गुमशुदगी हुई थी तो आपने थाना में जाके एप्लीकेशन दिया ही होगा निश्चित तौर पे। दिए। तो पुलिस की क्या व्यवस्था, क्या रवैया थाना रही? में फर्स्ट दिन जो एप्लीकेशन दिए, तो पहले बार हमको पुलिस समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे एप्लीकेशन डालें, ठीक है। वो एप्लीकेशन ले लिया, दूसरे दिन सुधार करके फिर गए। तो दूसरे दिन दूसरा अधिकारी था, दूसरा अधिकारी भी उसमें त्रुटि निकाला बहुत, ऐसे नहीं ऐसे करके दीजिए। फिर तीसरा दिन गए, तीसरा दिन भी तीसरा अधिकारी था, प्रत्येक दिन अलग अलग अधिकारी था। तीसरा दिन भी बताया कि ऐसे ऐसे त्रुटि है, ये वो। तो फिर पहला दिन वाला जो एक अधिकारी था वो हम लोग को देख लिया, तो बोला हाँ हाँ ये लोग का सना हो गया है बात। हम बोले कि सना हो गया तो आप जिस पे आरोपी पे हम नाम दिए उस पर आप फ़ोन कीजिए। तो मेरे सामने 2 बार फ़ोन किया गया, तो 2 बार वो फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर चौथा दिन जब हम गए शाम में थाना में, तो जो पुराना अधिकारी था हमको मिला, वो बोला कि अच्छा उनसे जाके बात कीजिए, कोई रिजवान जी नाम। तो उनके पास गए तो बोला हमको कोई पता नहीं। वो बोले उससे पता करने। दूसरे के पास गए तो बोला पता, एक मुंशी था उनके पास गए तो बोलता हमको ही पता नहीं। तो फिर वापस हम उसी अधिकारी के पास गए, तो फ़ोन किया, बोला अरे रूप कुमार नाम का है, उनके पास केस है, उनसे बात करते हैं। वो बोले वो पटना में है। तो ऐसा कीजिए वो कल आएंगे तो आप परसों आइए, ठीक है। हम बोले कम से कम गुमशुदगी के बाद की बात है। हाँ, गुमशुदगी के बाद की बात है, जब रिपोर्ट दी है उसके बाद। तो मेरे कहने का थाना से हमको यही शिकायत है कि अगर हम आपको कंप्लेन किए और आरोपी का हम जिस पे संदेह है उसका नंबर दिए, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा रहा है, रिसीव कर रहा है, तो आप उनके घर पे जाइए, उनको लेके आइए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन पूर्णिया से कुछ क्या कहना चाहेंगे? हमको न्याय चाहिए। मेरा भाई का डेथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है ये फर्स्ट दृष्टा क्या कहती है जब वह नदी में थी? लग रहा है कि उसको मार के नदी में बहा दिया गया है। देख के ही लग रहा है, आप लोग को भी देखे, आप लोग को भी पता है कि उसको मार के बहा दिया गया है। वहाँ के ग्रामीणों का भी यही अंदेशा था कि कुछ इसी प्रकार की देख के ही घटना लग रहा है, हुई है। बॉडी देख के ही लग रहा है, पूरा शरीर पे चोट लगा हुआ है, मार के उसको फेंका गया है जी। तो ये मामला है अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मैं दिखा सकता हूँ। तो वो जो शव था जिनका नाम कुंदन कुमार सिन्हा बताया जा रहा है, उनकी शव अभी गाड़ी में यहाँ पे पोस्टमार्टम में खड़ी है। और कुछ ही क्षणों बाद आप देख सकते हैं यही वो शव है, इनके भाई साहब हैं। गले पे निशान भी नजर आ रहा है और डिस्कम्पोज की स्थिति में आ गई है बॉडी, क्योंकि लग रहा है 2-3 दिन, कितने दिनों से आपको लग रहा है ये आशंका? सुबह में निकला है और बॉडी आज मिला है। तो बॉडी देखने तो लग रहा है कि आज का नहीं है, इसको कल या परसों जो भी है वो तो रिपोर्ट में ही पता चलेगा। चलिए कुछ देर का इंतजार, उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसके बाद सारा माजरा शीशे की तरह साफ हो जाएगा। यहाँ कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है लगभग। ये सदर अस्पताल आपका? हाँ, 2-3 घंटा हो गया, यहाँ कोई रिस्पॉन्स है। आप देख ही रहे हैं, सिर्फ हम खड़े हैं, यहाँ का अधिकारी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ किसी प्रकार की आपकी सुविधा नहीं दी जा रही है? कोई अधिकारी ही नहीं, बस हम है और एक इनका गार्ड भी है। गार्ड भी देख रहे हैं इधर, अभी गायब है। थाना से जो गार्ड है वो भी नहीं देख रहे हैं, कोई है ही नहीं, बस हम है। कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम को लाया हुआ 2 घंटा हो गया, उस बॉडी को लाया हुआ, मगर किसी प्रकार का ये
प्रबंधन जो है यहाँ अस्पताल प्रबंधन किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कदम नहीं उठा रहा है आगे की प्रक्रिया की कि पोस्टमार्टम किस प्रकार हो जाए ताकि एक प्रमाण मिले कि मृत्यु का कारण क्या है और उस मृत्यु के कारण के मद्देनजर जिला प्रशासन इसकी जड़ तक जाए, इस गुनाह के जितने गुनाहगार हैं उसको बेपर्दा करे। आप जुड़े रहें आलोक न्यूज़ के साथ। मैं इंद्रजीत पाठक, कैमरामैन दिलसाद शेख के साथ, पूर्णिया।